तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 5 मार्च 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में ट्रेन यात्रियों का सफर और ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। असल में भारत सरकार की तरफ से कवच नाम की एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई है, जिसकी मदद से हादसा होने से पहले ही ट्रेनें अपने आप ही रुक जाएंगी। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में ई श्रम कार्ड योजना को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस योजना से जुड़े लोगों के बैंक खातों में जल्दी अगली किस्त के रूप में 500 रुपए डाले जाएंगे सरकार की तरफ से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में महंगाई को लेकर फिर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ब्रोकरेज हाउस का यह अनुमान है कि पेट्रोल की कीमत जल्दी 121 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी, यानी राजधानी दिल्ली के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल पर 26 से 27 रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान है। असल में बात यह है कि दिन पर दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही आज के मुख्य समाचार में बिहार के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान किया है कि जल्दी छात्रों के खाते में पैसों की एक बड़ी रकम भेजी जाएगी। बाकी इन सब खबरों के अलावा आज के मुख्य समाचार में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर भी कई ताजा अपडेट आए हैं। साथ ही आपको कोरोना वायरस का भी ताजा अपडेट बताएंगे। इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। ट्रेन के हादसों को कम करने के लिए भारत में बनी है कवच टेक्नोलॉजी। जी हां, भारतीय रेलवे ने सुरक्षा टेक्नोलॉजी कवच का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण की खास बात यह थी कि पहली बार इस तरह के टेस्ट में रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन टेस्टिंग में शामिल थे। जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक ट्रेन के इंजन में और बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी दूसरे ट्रेन के इंजन में सवार हुए। दोनों ही ट्रेनें एक ही पटरी पे आमने सामने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, पर जैसे ही दोनों ट्रेनों के बीच में 380 मीटर का फासला बचा, वैसे ही दोनों ट्रेनें खुद ब खुद रुक गई। आपको बता दें ये मुमकिन हो पाया है सुरक्षा कवच तकनीक से। असल में इस तकनीक की मदद से ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीक में किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ही ब्रेक लग जाता है। इस तकनीक का मकसद ये है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेनें आपस में टकराए नहीं। वहीं जब रेलवे फाटकों के पास ट्रेन पहुंचेंगी तो अपने आप ही सीटी बच जाएगी। असल में कवच नाम की ये तकनीक ट्रेन के इंजनों में लगी होगी। कवच तकनीक लगे 2 इंजनों में ये तकनीक टक्कर नहीं होने देगी। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से आने वाले दिनों में ट्रेन का सफर और ज्यादा सुरक्षित हो सकेगा। ई श्रम कार्ड योजना की अगली किस्त को लेकर आई है बड़ी खबर। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी महीने के अंत तक बैंक खाते में आ सकते हैं 500 रुपए। जी हाँ, हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या अभी भी काफी ज्यादा है जो जरूरतमंद हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये लोग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होते हैं। ऐसे में फिर चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार, दोनों ही अपने अपने स्तर पे लोगों की मदद करती हैं। इन लोगों तक मदद कई कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं के जरिए पहुँचाई जाती है। ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसका नाम है ई श्रम कार्ड योजना। इस योजना में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सरकार हर महीने आर्थिक मदद और साथ ही में 2 लाख रुपए का बीमा कवर जैसे कई और अन्य लाभ दे रही है। इस योजना में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सरकार हर महीने आर्थिक रूप से मदद करती है, यानी कि कुछ पैसे देती है। साथ ही में 2 लाख रुपए का बीमा कवर समेत और भी कई लाभ दिए जाते हैं। वहीं इस योजना से जुड़े लोग अब ये जानना चाहते हैं कि इस योजना की दूसरी किस्त कब आएगी, यानी कि अगली बार इस योजना के तहत सरकार की तरफ से बैंक खाते में पैसे कब भेजे जाएंगे। तो फिलहाल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ई श्रम कार्ड धारकों को अगली किस्त के पैसे जल्द ही मिलने वाले हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक इसी महीने के आखिर तक 500 रुपए की अगली किस्त बैंक खाते में आ सकती है। इससे पहले कार्ड धारकों के खाते में 1,000 रुपए की किस्त भेजी गई थी। खत्म हुआ इंतजार, अगली ईद पर आएगी सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3। यशराज फिल्म ने जारी किया है इससे जुड़ा टीजर। जी हां, शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज की डेट की घोषणा होने के बाद प्रशंसक सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। अब ताजा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते गुरुवार को यशराज फिल्म ने वीडियो जारी कर सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म की रिलीज डेट घोषित कर दी है। आपको बता दें कि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 यानी कि अगले साल ईद पर रिलीज होगी। ब्रोकरेज हाउस का है ये अनुमान कि पेट्रोल की कीमत 121 रुपए प्रति लीटर हो सकती है आने वाले दिनों में। कच्चे तेल का भाव है 9 साल के हाई लेवल पर।
जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल बहुत तेजी से महंगा हो रहा है। असल में कच्चे तेल पर यह महंगाई रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से बढ़ रही है। इससे जुड़ी एक ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि 7 मार्च 2022 के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक लगभग 12 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से कई जगहों पे 1 लीटर पेट्रोल का दाम 121 रुपए हो जाएगा। हालांकि अगर राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 121 रुपए होगा तो ये बढ़ोतरी लगभग 26-27 रुपए हो जाएगी। वैसे आपको बता दें, अभी हाल ही में खबर आई थी जिसके मुताबिक हमने आपको बताया था कि पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। पर फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसमें ये भी बता दिया गया है कि रेट कब से बढ़ सकते हैं। बाकी जैसा कि हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जिसके महंगा होने की वजह से लगभग सभी चीजें महंगी होने लगती हैं और कई चीजें तो महंगी होना शुरू भी हो गई हैं। फिलहाल पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल 86 रुपए 67 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम जल्दी बढ़ने वाले हैं। साथ ही में आपको ये भी बताया कि जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो दूसरी चीजें भी महंगी होने लगती हैं। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पेट्रोल डीजल के महंगा होने की वजह से दूसरी चीजों के दाम बढ़ते हैं या नहीं। इस पर आपका क्या मानना है? आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बिहार में छात्र छात्राओं के बैंक खाते में जल्द जाएगी बड़ी रकम। बिहार के शिक्षा मंत्री ने सदन में किया है ऐलान। जी हां, बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बैंक खाते में जल्द ही एक बड़ी रकम जाने वाली है। बिहार सरकार ने इसकी जानकारी बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में दी है। बिहार विधानसभा परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना की ये राशि जल्दी लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। साथ ही में शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले साल निकासी से जुड़े विशेष कारणों की वजह से छात्र छात्राओं के बैंक खाते में पैसे नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब जल्दी डीबीटी के माध्यम से खातों में पैसे भेजा जाएगा। पीएम मोदी ने की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात। यूक्रेन के खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने पे हुई है चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा की। इसी दौरान विशेष रूप से यूक्रेन के खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों की स्थिति पर भी बात की गई। साथ ही दोनों नेताओं के बीच जंग वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा हुई। चीन के खिलाफ जंग के लिए भारत को रूसी हथियारों की है जरूरत। इसी की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना से परहेज कर रही है मोदी सरकार। जी हां, यूक्रेन पे रूसी हमले को लेकर भारत कहीं न कहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण की निंदा करने से बच रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत रूस रक्षा संबंध इसका कारण है। चीन के साथ बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत को रूसी हथियारों की जरूरत होगी। अभी हाल ही में गलवान में हुए भारत और चीन की झड़प के बाद भारत को चीन से निपटने के लिए रूस के डिप्लोमेटिक सपोर्ट और हथियार की जरूरत होगी। गलवान घाटी में पिछले 2 सालों में भारत और चीन के साथ तनाव जारी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी के मुताबिक वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के 65% हथियार रूस से आते हैं और भारत इनके कल पुर्जों के लिए भी रूस पर निर्भर है। वहीं रूस ने कश्मीर विवाद को लेकर प्रधानमंत्री का साथ दिया था। अनुमान के मुताबिक यही कारण बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की सरकार खुल्लम खुल्ला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना नहीं कर रही है, यानी कि उनके जंग छेड़ने के अमल को गलत नहीं कह रही है। बाकी रूस के मुकाबले में दूसरी तरफ है अमेरिका। हालांकि भारत के संबंध अमेरिका के साथ भी काफी अच्छे हैं। इसी की वजह से भारत सरकार ने ये रास्ता चुना है कि किसी के भी पक्ष में ना जाया जाए। साथ ही आपको बता दें, अभी हाल ही में रूस की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी उनकी है, यानी कि रूस भारत का अच्छे से साथ दे रहा है। इससे जुड़ी एक छोटी सी जानकारी देखें अगली खबर में। थाईलैंड के विला में बेहोश मिले थे शेन वॉर्न, दिल का दौरा पड़ने से हुई है मौत। जी हां, दुनिया के महान स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न का निधन हो गया है। वो 52 साल के थे। फॉक्स स्पोर्ट्स न्यूज के मुताबिक वॉर्न थाईलैंड के कोह सामुई में थे। माना जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वॉर्न की मैनेजमेंट टीम की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोह सामुई के एक विला में वॉर्न शेन बेहोश पाए गए थे। बेहोशी के बाद उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं बचाया जा सका। जानकारी के मुताबिक शेन वॉर्न के निधन से जो खेल जगत है उसमें शोक का माहौल है। बात हो चाहे टेस्ट मैच की या वनडे मैच की, शेन वॉर्न ने सभी जगहों पे कमाल किया है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 1000 से भी ज्यादा विकेट लिए हैं।
पाकिस्तान के पेशावर में हुआ फिदायीन हमला, जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में हुआ ब्लास्ट, 56 लोगों की मौत, 190 से ज्यादा लोग हैं घायल। जी हां, पाकिस्तान के पेशावर में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान फिदायीन हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक इस ब्लास्ट में 56 नमाजियों की मौत हो गई और 190 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 10 की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये धमाका पेशावर के कोचा रिसालदार इलाके में किस्सा ख्वानी बाजार की एक शिया मस्जिद में हुआ। हमले के वक्त मस्जिद में करीब 150 लोग मौजूद थे। वैसे आपको बता दें, बीते शुक्रवार को एक बम धमाका हमारे देश में भी हुआ है। हालांकि ये बम धमाका किसी आतंकवादी ने नहीं बल्कि अपनी लापरवाही से हुआ है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। भागलपुर में बम बनाते समय हुआ धमाका था इतना ज्यादा जबरदस्त कि 5 किलोमीटर तक का एरिया दहल गया। एक ही परिवार के 5 सदस्यों समेत 14 लोगों की हो गई है इस ब्लास्ट में मौत। जानकारी के मुताबिक भागलपुर के काजवली चक इलाके में बीते गुरुवार रात करीब 11:30 बजे जबरदस्त धमाका हुआ। इससे करीब 5 किलोमीटर तक का एरिया दहल उठा। वहीं जानकारी के मुताबिक बम फटने की वजह से 4 घर ढह गए। अभी हाल ही में बीते रोज दोपहर 3 बजे 14 शवों को निकाला गया। डीजीपी एस के सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बगैर लाइसेंस के पटाखा बनाया जा रहा था। इस कारण स्थानीय थानेदार सुधांशु कुमार को सस्पेंड भी कर दिया गया है। हंगरी रोमानिया चोप बॉर्डर से राहत की खबर, रहने खाने के बेहतर इंतजाम, छात्रों ने भेजा वीडियो, कहा कड़कड़ाती ठंड और बमबारी से मिली निजात, थैंक्स भारत सरकार। जी हां, रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे छत्तीसगढ़ के साथ ही इंडियन छात्रों के बॉर्डर से नए वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। दैनिक भास्कर को एक वीडियो भेजा गया जिसमें छात्र ने वहां के इंतजाम को सराहा, यानी कि तारीफ की और कहा कि अभी तक बमबारी और कड़कड़ाती ठंड से परेशान थे, लेकिन अब हमारे लिए केंद्र सरकार और दूतावास ने अच्छी व्यवस्था की है। जानकारी के मुताबिक ये इंतजाम रोमानिया, हंगरी और चोप बॉर्डर पे किए गए हैं। इसके लिए छात्रों ने भारत सरकार को थैंक्स भी बोला है। देश में एक बार फिर से मिले 6000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 200 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 6000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,29,51,556 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक 5,14,589 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है। साथ ही में आपको ये भी बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,23,67,070 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 69,897 हो गई है। आज 5 मार्च को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय, सिक्किम के ऊपरी इलाकों और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा तटीय तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। साथ ही में 5 से 7 मार्च के बीच उत्तरी तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान रॉयल सीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु में भी हल्की बारिश की संभावना है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। इंडियन नेवी में निकली है बम्पर वैकेंसी, 10वीं पास वाले भी कर सकते हैं आवेदन। जी हां, इंडियन नेवी में नौकरी करके देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। इंडियन नेवी ने ट्रेड्समैन स्किल्ड के 1000 से ज्यादा पदों पे भर्तियां निकाली हैं। वहीं सामान्य वर्ग के लिए 697 पद खाली हैं। जानकारी के मुताबिक 10वीं पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 मार्च 2022 है। तो आवेदन करने के लिए या ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.go.in पे जाना होगा। इलेक्ट्रिक कार बनाने का बनाया गया है रोड मैप। कार कंपनी किया अगले 5 साल में लॉन्च करेगी 14 इलेक्ट्रिक कारें। जी हां, किया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का नया प्लान तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक साउथ कोरियन ब्रांड किया ने 2026 तक 14 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने का प्लान बनाया है। तो दोस्तों, आज 5 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।